24 अप्रैल 2025 पस्का अठवारे का बृहस्पतिवार। तुम्हें शांति मिले। प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपनी सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात को साक्षी है, यीशु के नाम से विश्वास के कारण उसी नाम से इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने उसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों को मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसे एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, उस समय तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परिवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, उन्होंने संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार किया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ
और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते हो क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देखो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनसे अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उसके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था, जो कुछ मूसा की संहिता और नबियों में था तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सब का पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उसके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समझाया और उससे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उसके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का आदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों को साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति में संपन्न हो जाओ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। पेतरुस और योहन के कार्यों को देखकर कुछ ही सदूकी उन पर क्रुद्ध हो गए। वे उन्हें बंदीगृह में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वे हताश नहीं होते, बल्कि और अधिक उत्साह में प्रभु यीशु के बारे में प्रवचन देते हैं। बहुत से लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने लगा, किसी दूसरे द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। शिष्य लोग यीशु की मृत्यु के बाद अपने अपने व्यवसाय में जुट जाते हैं। अधिकतर मछुआरे थे, इसलिए वे मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। यीशु उन्हें समुद्र के पास दिखाई देते हैं। वे फिर से उन्हें पहचानने में असमर्थ थे। वे प्रभु के आदेश पर जाल डालते हैं और बहुत मछलियां जाल में फंस जाती है। उसके बाद यीशु ने उसके साथ भोजन किया। क्या हम मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु के आदेश अनुसार जीवन जिएं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।